हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मारूत्स मेंटरशिप में। दोस्तों, जितने भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में करंट अफेयर्स जो हमारा समसामयिकी है वो आता ही आता है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, या फिर हमारा सेंट्रल जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें जो एग्जाम्स होते हैं, उसके अलावा चाहे एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस, आप कोई सा भी एक एग्जाम उठा लीजिए, ग्रुप सी के एग्जाम उठा लीजिए, सभी जगह करंट अफेयर्स आते ही आते हैं और काफी अच्छे मात्रा में आते हैं। और बिना समसामयिकी के, बिना बिना करंट अफेयर्स के किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाना संभव नहीं है। तो एक प्रश्न हमारे दिमाग में हमेशा उठता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करी जाए, कहाँ से उसको पढ़ा जाए, कैसे उसके नोट्स बनाए जाए। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे माइंड में हमेशा उठते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि करंट अफेयर्स जो है हमारा, उसके हम नोट्स उस हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स कैसे बना सकते हैं कि हमारे एग्जाम में हमें अपनी तैयारी में आसानी हो, और हमें जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उनको हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है, अप्रोच करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे उसके नोट्स बनाने हैं, इस पे हम जाते हैं। सबसे पहले हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स क्या होंगे। देखिए, करंट अफेयर्स के अगर आप मार्केट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा मटेरियल है। न्यूज़पेपर्स तो चलिए डेली आते हैं, उसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग कोचिंग्स के, अलग अलग पब्लिकेशंस के, मतलब हजारों मैगजीन, बहुत सारा मटेरियल बाजार में है। यदि आप उसे इधर उधर करने लगे तो मतलब वैसे ही हमारा पूरा महीना निकल जाएगा। और हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए जो मटेरियल चाहिए वो क्या चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स चाहिए। एक तो वो सही हो, मतलब उसमें जो इन्फॉर्मेशन हो वो गलत ना हो, पहली बात तो ये है। दूसरा कि वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो एटलीस्ट, मतलब कि गवर्नमेंट भी जिसे सही मानती हो वो हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसने मतलब चीजों को हल्के में ना दिया हो। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई पब्लिकेशंस हैं, कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर ऊपर होते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक बुक बनानी होती है और वैसे हल्का फुल्का कुछ इसमें लिख के उसे पब्लिश कर देते हैं। और ऐसे मटेरियल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे एग्जाम में कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भी तो क्या हम उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन रहता है। इसलिए जो हमारे सोर्सेज हो, जो स्रोत हो हमारी करंट अफेयर्स मतलब समसामयिकी की तैयारी के, वो क्या होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे जो हमारे सोर्सेज हैं वो लिखे हैं। पहला है पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी। आप लोगों ने पीआईबी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए। पीआईबी हमारा करंट अफेयर्स और समसामयिकी जो है उसके उसकी इंफॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा, सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। पीआईबी क्या है? पीआईबी बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपनी प्रेस रिलीज निकालती है, जो भी उसे पब्लिक से कम्युनिकेट करना होता है, जो भी कुछ करना होता है, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से ही करती है। तो पीआईबी हमारा क्या है, सबसे ऑथेंटिक सोर्स है करंट अफेयर्स की तैयारी का। आप इसे इसकी अभी से इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सेकंड हमारा है पीआरएस। पीआरएस बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट नहीं है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब एक एनजीओ टाइप का है। लेकिन ये क्या करता है, बेसिकली लेजिस्लेटिव रिसर्च काम करता है। लेजिस्लेटिव रिसर्च मतलब जो हमारी न्यायपालिका है, न्यायपालिका की जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो पीआरएस में आती है। सॉरी, जो हमारी मैं न्यायपालिका कह रहा हूँ, जो हमारी मतलब पार्लियामेंट है या फिर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर जो है उसकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो कहाँ आती है, वो पीआरएस में आती है। पीआरएस बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारे रूल्स रेगुलेशन है, जो एक्ट, जो हमारे पार्लियामेंट से जो कानून पास होने हैं, जो पास हो गए हैं या जो होने हैं, या जिनका ड्राफ्ट अभी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में रखा गया है, ये उनको एनालाइज करता है। तो पीआईबी, अगर मोस्टली हमारा पीआईबी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सारी बॉडीज को देखता है, लेकिन पीआरएस स्पेशली जो लेजिस्लेचर है ये क्या करता है, उसको देखता है, और वहां की इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें आती है। तो पीआरएस का बेसिकली आपको डेली नहीं देखना है इसको, पीआरएस का एक मंथली रिव्यू आता है। आप क्या करें, उस मंथली रिव्यू को पढ़ लें, ज्यादा नहीं होते, उसमें 14 से 15 पेजेस होते हैं। बहुत अच्छा ही हमारा कंपाइल्ड, हमारा लेजिस्लेचर का बहुत अच्छा एक क्या होता है, डॉक्यूमेंट है। तो ये हमारा दूसरा सोर्स है पीआरएस का। तीसरा, हम कोई सा भी एक अच्छा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिसमें हमारा द हिंदू हो सकता है या इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई सा भी आप यू फॉलो कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो द हिंदू को फॉलो करते हैं, लेकिन अब कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस को भी फॉलो करने लगे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम में हमारे पास किसी भी एक हिंदी अखबार का राष्ट्रीय संस्करण हमें पढ़ना है। देखिए कौन सा, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, राजस्थान पत्रिका एक अच्छा अखबार है। तो हिंदी मीडियम में कोई भी एक अच्छा अखबार जिसकी की जो क्या हो,
नेशनल मतलब राष्ट्रीय संस्करण हमें इसमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है। फिर मैगजीन्स में देखिए, मैगजीन्स तो मार्केट में बहुत हैं। प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता साहित्य और पता नहीं कितनी सारी हमारी मैगजीन्स हैं। लेकिन मैं आपको केवल दो मैगजीन सजेस्ट करूंगा, ये भी दोनों क्या है, गवर्नमेंट की मैगजीन्स हैं। योजना और कुरुक्षेत्र। ये योजना और कुरुक्षेत्र ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश मीडियम में भी आती है। बहुत सस्ती ये मैगजीन्स हैं और बहुत ही कम रेट पे मिलती हैं। लेकिन इनका जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि योजना और कुरुक्षेत्र आपको सिर्फ पढ़नी है इसके हमें नोट्स नहीं बनाने, इसके हमें नोट्स तैयार नहीं करने हैं, इसको केवल हमें पढ़ लेना है। ये दो मैगजीन्स हमें देखनी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, नीति आयोग की साइट पे जाएं बीच बीच में, कभी कभी, रोज नहीं जाना है, 15 दिन में एक बार चले गए, महीने में एक बार चले गए। उनकी साइट पे अगर कोई पॉलिसी पेपर आया हो तो भी क्या होता है, बहुत ऑथेंटिक होता है और करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छी वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप नीति, क्योंकि बहुत ही वेल रिसर्च होता है, बहुत अच्छे जो क्वालिफाइड लोग हैं वो इसको बनाते हैं। इसमें किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पे बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है और यहाँ पर एनवायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट प्लानिंग, मतलब आप कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट से लेके ह्यूमन राइट्स से लेके सारे इश्यूज पे यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा पॉलिसी में पेपर मिल जाता है। तो नीति आयोग की साइट पे जो पॉलिसी पेपर आते हैं बीच बीच में, वो हमारे लिए अच्छे सोर्स हो सकते हैं। उनके भी नोट्स नहीं बनाने, बस उनको पढ़ लेना है। ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, पीएफआरडीए है और इस टाइप की जो हमारी गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं, कई बार इलेक्शन कमीशन है, उनके जो पॉलिसी पेपर्स आते हैं बीच बीच में आते हैं, कभी कई कई तो साल में एक निकालते हैं, साल में दो निकालते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे बस चले जाइए और वहां से इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ और मैगजीन्स पढ़नी है तो जैसे हमारी एक वर्ड फोकस मैगजीन आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट लाइन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो तब जब आपके पास एक्स्ट्रा समय हो। अदरवाइज ये सोर्सेज हमारी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की प्रिपरेशन के लिए, जो हम प्रिपरेशन करते हैं वो उसके लिए काफी है। मैंने आप दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पीआईबी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पीआरएस केवल हिंदी इंग्लिश मीडियम में है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी अच्छा अखबार, ये हमारा इंग्लिश के लिए हो गया, कोई हिंदी न्यूज़पेपर का राष्ट्रीय संस्करण, योजना कुरुक्षेत्र हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, नीति आयोग, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडे, इनकी जो पॉलिसी पेपर्स हैं ये जनरली क्या होते हैं, दोनों मीडियम्स में आते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमें हिंदी मीडियम में अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, तो आप यहाँ पर देखिए, केवल अगर पीआरएस और जो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को छोड़ दें तो लगभग हर चीज आपको क्या है, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। तो ये कहना कि हिंदी मीडियम में अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ये क्या है, एक गलत तथ्य है। इसमें कोई भी इसके पीछे करेक्ट मतलब सही तथ्य ये नहीं है। अब देखिए हमारा आधार क्या होगा, बेसिस क्या होगा। हम अपने जो न्यूज़पेपर के नोट्स अगर बनाना चाह रहे हैं, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना चाह रहे हैं, तो किस बेसिस पे बनाएं, क्या हम सारी न्यूज के नोट्स बना लें या हम कौन सी न्यूज उठाएं और क्या क्या हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं। तो देखिए उसका दो आधार है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आधार है हमारा सिलेबस। हम एक अपने अभी सीरीज कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस की, जिसमें कि मैं एक एक पेपर का सिलेबस एनालाइज कर रहा हूँ। कई लोगों को बहुत ही बोरिंग लग रहा है, कई लोग उसको देखना पसंद नहीं करते और हम जनरली जब प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस को हम नहीं पढ़ते लेकिन मैं आपसे शुरू से एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि सिलेबस की स्टडी बार बार कीजिए। आपका सिलेबस आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जब आपको सिलेबस याद होगा तभी आप उसके आधार पर नोट्स बना पाएंगे। एक तो हमने सिलेबस के लिए बुक्स पढ़ी और उन बुक्स के आधार पर हमने अपनी तैयारी करी। दूसरा जो करंट अफेयर्स है, जो न्यूज़पेपर है, जो मैगजीन है, उसमें काफी अच्छा मटेरियल हमारे सिलेबस के लिए आता है। उसके लिए हमें क्या करना है, तैयार रहना है और उसी के आधार पर हमें नोट्स बनाने हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा। कल हमने एक एक टॉपिक इकोनॉमी का एक हमने पेपर एनालाइज किया था। उसमें टॉपिक आया था रोल ऑफ वुमेन इन सोशल एंड इकोनॉमिक, ऐसे करके कुछ था वो, मतलब कहने का मतलब कि सामाजिक और आर्थिक जो हमारा विकास है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है। अब ये टॉपिक आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये टॉपिक आपको करंट न्यूज़पेपर से ही या मैगजीन से ही उठाना है। कैसे उठाएंगे, जब हमें पता ही नहीं होगा कि सिलेबस में टॉपिक है तो हम उसे कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं, जो हम करंट अफेयर्स के समसामयिकी के नोट्स बनाएंगे, उसका हमारा सबसे बड़ा जो हमारा आधार है वो क्या है, हमारा सिलेबस है। दूसरा हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है, पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, चाहे मेंस के हों, चाहे वो बैंक एग्जाम्स के हों, चाहे वो हमारे ग्रुप सी एग्जाम के हों, वनडे एग्जाम के हों या कई दिनों के एग्जाम के हों, तो उन क्वेश्चन पेपर्स में हमें देखना है कि करंट अफेयर्स से क्या क्या क्वेश्चन वो पूछता है, एनवायरमेंट में क्या पूछता है, स्पोर्ट्स में क्या पूछता है, और उसी के आधार पे हमें क्या करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं। तो दोस्तों ये मतलब मैंने आपको बताया कि पहले हमने सोर्स बताया कि कहाँ से आपको बनाना है और किस आधार पे बनाना है, ये हमारा दूसरा था।
तो फिर से मैं कहूंगा सिलेबस और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें ध्यान अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वहीं से आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं उसी के आधार पर। थर्ड हमारा पैटर्न, मतलब हम कैसे बनाएं न्यूज़पेपर के नोट्स। क्या हम डेट वाइज बनाएं? दो हमारे तरीके हो सकते हैं, डेट वाइज या टॉपिक वाइज। डेट वाइज का मतलब सपोज आज 18 तारीख है, आज की हमने न्यूज़पेपर उठाया, पहले हमने आज का पीआईबी उठाया, उसके हमने कि ये हमारे 18 तारीख को हुआ, ये हमारी न्यूज आई। ऐसे हमने उठाया न्यूज़पेपर, उसमें क्या क्या हुआ वो लिख लिया। तो हमें जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिली हमने डेट वाइज न्यूज बना, हमने रिपोर्ट अपने नोट्स बना लिए। दूसरा हमारा क्या है, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में क्या होता है कि हमने कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए और जो जो हमारी न्यूज आती रही हम उन टॉपिक्स के अंदर अंदर उसको लिखते रहे। मैं इसमें क्या प्रेफर करता हूँ, मैं अपनी तैयारी के दौरान टॉपिक वाइज नोट्स को प्रेफर करता था। उसके पीछे कारण ये है, सपोज हमने, आप सोचिए कि हमने इंटरनेशनल कोई हमारा एक इशू है, जैसे यूक्रेन की भी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन वॉर पे मैं नोट्स बना रहा हूँ। अगर मैं डेट वाइज बनाता हूँ तो आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ और पूरे पिछले 6 महीनों में क्या हुआ, ये जो मेरी जानकारी है ये अलग अलग जगह बिखरी हुई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर यूक्रेन वॉर का एक टॉपिक बना लेता हूँ और डेली जो यूक्रेन वॉर के बारे में चीजें आ रही है उसमें लिखता जाता हूँ, तो सोचिए मेरी एक जगह पे मेरे को सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मिल गई। एक ही जगह पे मुझे सब पता चल गया कि मुझे करंट अफेयर यूक्रेन वॉर में क्या क्या हुआ था, और एक पूरा मेरा क्या बन जाएगा, उसकी एक सीरीज टाइप की बन जाएगी, जिसमें कि मेरा एक पूरा अच्छा उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मेरे पास इकट्ठी रहेगी। तो कुछ लोग डेट वाइज नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग टॉपिक वाइज नोट्स बनाते हैं। मैंने अपनी तैयारी का जो पहला साल था उसमें मैंने डेट वाइज नोट्स बनाए थे, लेकिन बाद में मुझे उतने यूजफुल नहीं लगे, तो मैंने फिर फ्यूचर में हमेशा टॉपिक वाइज नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तो मुझे लगता है कि हमें नोट्स क्या बनाने चाहिए, टॉपिक वाइज बनाने चाहिए। उसी को मैं आगे जो अभी आगे आपको समझाऊंगा उसी आधार पे बनाऊंगा। कई लोग क्या करते हैं कि वो न्यूज कटिंग को चिपकाते हैं अपनी कॉपियों में, वो नोट्स नहीं बनाते और जो इंपॉर्टेंट न्यूज दिखती है उसे काट के चिपकाते हैं। लेकिन ऐसा फिर हम पीआईबी के लिए नहीं कर सकते और इसमें हमें मतलब एक बहुत ही रिफाइंड नोट्स हमारे नहीं बन पाते। तो देखिए थोड़ा सा लेबोरियस काम है, थोड़ा सा मेहनत आपकी जरूर लगेगी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें टॉपिक वाइज क्या कीजिए, डेली के नोट्स बनाइए। उससे अच्छे आपको कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के लिए आपके पास नहीं हो सकता। तो मैंने जैसा अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि हमें जो नोट्स बनाने हैं वो क्या करना है, टॉपिक वाइज बनाने हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, तो मैंने क्या किया है, सिलेबस में से जो जो टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उनके आधार पर नोट्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम दो चीज कर सकते हैं। एक कि हम एक मोटा सा रजिस्टर बना लें अपना, उसमें आगे से हम एक इंडेक्स बना लें कि इस पेज से इस पेज तक मैंने ये टॉपिक, इस पेज से इस पेज तक ये टॉपिक, जो हम बनाते हैं जनरली। एक तो वो तरीका है। दूसरा है पतले पतले रजिस्टर बना लीजिए, एक रजिस्टर में दो दो तीन तीन इश्यूज को हम लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। एक मोटे रजिस्टर में जैसे हमने पहले सपोज हमने लिखा राष्ट्रीय, मैंने आपका एक टॉपिक लिखा है कि राष्ट्रीय हमारा एक विषय है, राष्ट्रीय विषयों पे जो भी न्यूज आएगी हम उसको हमने क्या किया, उसके लिए हमने 40 पेज छोड़ दिए। फिर हमने 40 पेज बाद अंतरराष्ट्रीय इश्यूज ले लिए, फिर ऐसे ले लिए। तो ये हमारा क्या है, एक तरीका है जिसमें हम एक रजिस्टर में सारे नोट्स बना सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका क्या हो सकता है कि हम छोटे छोटे अलग अलग रजिस्टर्स बनाएं अलग अलग टॉपिक्स के। जहां पे छोटे टॉपिक हैं वहां पे हम क्या करें, एक ही रजिस्टर में 2 से 3 टॉपिक को भी ले सकते हैं। तो देखिए क्या क्या हमारे टॉपिक हो सकते हैं। नेशनल इश्यूज मतलब राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, उन पे हम बना सकते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक होगा इंटरनेशनल इश्यूज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। चूंकि अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट से रिलेटेड इश्यूज भी उसमें ले सकते हैं। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तराखंड से रिलेटेड इश्यूज को भी आप उसमें लिख सकते हैं। तीसरा हमारा कल्चर, मतलब संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर हमारा एक इशू हो सकता है जिसमें हम कला एवं संस्कृति कह सकते हैं। स्पोर्ट्स हमारा एक टॉपिक है, खेलकूद से संबंधित न्यूज हम एक जगह लिखेंगे। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण एक हमारा टॉपिक है जिसके संबंधित न्यूज हम एक जगह लिखेंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय संगठन, जैसे सपोज हमारा इलेक्शन कमीशन पे कोई न्यूज आई या हमारा प्लानिंग नीति आयोग पे कोई न्यूज आई, तो ऐसे हमें जो हमारे नेशनल मतलब भारतीय जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन है राष्ट्रीय स्तर के, उनके लिए हम क्या बना सकते हैं, एक अलग से टॉपिक हमारा है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे हम आईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं, आईबीआरडी है, यूएनईपी है, कितने सारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पे न्यूज आती हैं, तो उनके लिए भी हमें क्या कर सकते हैं, टॉपिक तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए हमारा एक टॉपिक होगा पॉलिटी, मतलब राज व्यवस्था पे। सपोज सपोज एक हमारा कहीं पे राष्ट्रपति शासन लग रहा है या फिर हमारा कोई इशू आ रहा है, चुनाव का कोई इशू आ रहा है,
तो वो सब हम कहाँ पे बनाएंगे, किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं उसको हम कहाँ बनाएंगे, सभी हमारे पॉलिटी में कवर होंगे। तो राज व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था हमारा एक टॉपिक हो जाएगा। इकोनॉमी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हम एक अलग से जगह अपने नोट्स में रखेंगे, मतलब अर्थव्यवस्था या आर्थिकी। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियां, ये दोनों हो सकती हैं, भारत सरकार की नीतियां या अपने जिस राज्य में आप तैयारी कर रहे हैं वहां की नीतियां। तो सरकार की नीतियों के लिए हम एक अलग टॉपिक रखेंगे। फिर हिस्ट्री, बहुत छोटा हम इसके लिए रखेंगे लेकिन जरूर रखेंगे। कई बार हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले एक लाला लाजपत राय पे क्वेश्चन आया था, वो पीआईबी से आया था। लोग उसे किताबों में ढूंढते रहे, ना वो एनसीईआरटीज में मिला, ना वो किसी बिपिन चंद्रा की बुक में मिला, ना ग्रोवर एंड ग्रोवर की बुक में मिला, कहीं नहीं मिला वो अल्टीमेटली पता चला कि तो पीआईबी से आया था, करंट अफेयर से आया था। तो इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी मतलब भूगोल, इनके लिए चाहे छोटा कम ही जगह छोड़िए, लेकिन हमें इनको भी, जैसे अभी जोशीमठ का इशू आ रहा है, तो जोशीमठ का इशू भूगोल से भी रिलेटेड है ना, एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है, तो जरूर हमें इसको भी क्या करना है, रखना है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, और उसके बाद अदर्स, मतलब हमें कुछ भी, हमें और अगर हमारे पास कोई टॉपिक्स हैं तो वो। तो तो दोस्तों, हमें अगर जब टॉपिक वाइज हमें करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने, तो हमारे पास इतने टॉपिक हैं। जैसे सपोज अभी पिछले साल हमारा एक किसान आंदोलन हुआ था, तो वो आपका नेशनल इशू हो जाएगा, तो आप उसे नेशनल उसमें रखेंगे। ऐसे ही यूक्रेन वॉर एक चीज है, कहीं वर्ल्ड में किसी कहीं पर क्या होता है, जैसे अभी सीरिया का मुद्दा चल रहा है, फिर इसराइल और फलस्तीन का मुद्दा है। उसके बाद अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कुछ चलता रहता है। चाइना का जो अपने पड़ोसी देशों से जो उसके रिलेशंस हैं वो हो गया। तो ये सारे टॉपिक हमारे अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इनके लिए हमें अलग से टॉपिक बनाने हैं। फिर जिस राज्य में हम रहते हैं, फिर ऐसे देखिए संस्कृति, खेलकूद, पर्यावरण, राष्ट्रीय संगठन। पर्यावरण में आप आपदा प्रबंधन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी क्या एक बड़ा इशू हो गया, तो इसे आप पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो ये मैंने मोटे मोटे टॉपिक्स आपको बताए हैं, जिनके अंदर आपको क्या करना है कि नोट्स को अपने तैयार करना है और इसी में अपडेट करते चले जाना है चीजों को। कुछ नया हमें, मतलब कहने का मतलब है कि आप एक राज्य पॉलिटी के अंदर सपोज आपने लिखा कि न्यायपालिका के पे कुछ बनाया, तो अभी देखिए जैसे न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति पे एक बड़ा इशू चल रहा है, तो उसमें जो जो चीजें आ रही है वहां आप क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे उसको। एक हमारे पास बड़ा क्वेश्चन कई बार लोग उठाते हैं कि कोचिंग के नोट्स पढ़ें कि सेल्फ मेड नोट्स पढ़ें। आज आप देखिए मार्केट में आपको करंट अफेयर्स की कोचिंग के, मतलब हर कोचिंग लगभग अपनी क्या करती है, नोट्स निकालती है। तो क्या वो नोट्स हमें उनको उठा लें, उनको इकट्ठा कर लें और उन्हें ही पढ़ें एग्जाम में क्योंकि नोट्स बनाने में इतना समय क्यों बर्बाद करना है, कई लोग ऐसा सोचते हैं। दूसरा इसमें है कि सेल्फ मेड नोट्स का अपने ही बनाए हुए नोट्स पढ़ना ज्यादा अच्छा है। देखिए मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं उससे अच्छा हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों, मैं आपको बताऊं। देखिए पहली बार जब आप अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो आपने न्यूज़ को एक बार पढ़ा, फिर आपने उसमें से जो इंपॉर्टेंट था उसकी नोट्स बना लिया, आपका दूबा उसका उसी वक्त क्या हो गया, हाथों हाथ रिवीजन हो गया। फिर एग्जाम आने से एक डेढ़ महीने पहले आपके पास वेल कंपाइल्ड नोट्स हैं, बहुत ही डिसिप्लिन से बनाए हुए नोट्स हैं, उससे अच्छे आपके पास कुछ भी नोट्स नहीं हो सकते। दूसरा इसमें ये चीज है कि जो हमारे कोचिंग के नोट्स होते हैं, कई बार क्या होते हैं, वो बहुत ही रफली बनाए गए हुए नोट्स होते हैं। मतलब उसमें कई बार क्या होता है कि या तो रॉन्ग फैक्ट हो जाता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सही नहीं होती। दूसरा उसमें कई बार प्रॉब्लम हो सकती है कि कई चीजें उसमें कंप्लीटली नहीं दी गई होती। देखिए आप जब अपने नोट्स बनाएंगे तो आप इस हिसाब से बनाएंगे कि भाई कुछ छूटे ना, या फिर केयरफुली बनाएंगे ताकि आप उसे एग्जाम में हेल्प मिल सकते। कोई और आपके लिए नोट्स बनाएगा तो वो इस हिसाब से नहीं बनाएगा कि आप उसे पढ़ के एग्जाम में निकलना है आपने, वो इस हिसाब से बनाएगा कि आप उसके उस नोट्स को खरीद लें। तो कई बार क्या होता है कि ये जो कोचिंग के नोट्स होते हैं ये प्रोफेशनली मेड नहीं होते। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले क्या हुआ कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया था जिसमें हमारा जो बैरन आइलैंड जो है, जो अंडमान निकोबार में है, जो कि क्या है, एक हमारा वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, उसके बारे में लिखा था। देखिए यूपीएससी ने क्या किया, उसने कोचिंग की जो गलती थी ना उसी पे क्वेश्चन बना के दे दिया। कोचिंग के नोट्स में क्या था, ये लिखा हुआ था कि जो बैरन आइलैंड है वो अंतिम बार 1991 के आसपास एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद उसमें कभी भी कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है। जो मतलब जो बैरन आइलैंड हमारा जो ज्वालामुखी है, वो 1991 के बाद उसमें कोई भी ज्वालामुखी से संबंधित एक्टिविटी नहीं हुई, ये कोचिंग के नोट्स में लिखा था। और जितनी भी कोचिंग थी सबके नोट्स में यही लिखा हुआ था। ठीक है, यही स्टेटमेंट यूपीएससी ने एग्जाम में दे दिया। ज्यादातर बच्चे क्या करके आए, इस स्टेटमेंट को सही मारा है कि भाई 1991 के बाद वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। लेकिन थैंकफुली मैंने द हिंदू के नोट्स बनाए थे,
उसमें 2011-12 के आसपास लिखा हुआ था कि यहाँ पर क्या है कि बैरन आइलैंड में क्या हुई थी, वॉल्केनिक एक्टिविटी 11-12 में भी हुई थी। तो देखिए क्या कोचिंग ने एक मिस्टेक करी और यूपीएससी ने उसी मिस्टेक को दे दिया स्टेटमेंट। कोचिंग वालों ने, उन्होंने भी कहीं से उठाया होगा, कहीं न्यूज़पेपर में आया होगा, उन्होंने वो लिख लिया, लेकिन उन्होंने उस फैक्ट को रीचेक करने की कोशिश नहीं करी। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोचिंग वाला जो फैक्ट होता है ना, उसको कभी रीचेक नहीं करता। वो देखता है कि आया, उसने लिख दिया, आप उसे पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं और वहां जाके क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो इसलिए मेरा मानना पर्सनली है कि सेल्फ मेड नोट्स ही अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उसे आप एग्जाम से कम 4 बार खत्म कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ा तब, नंबर 1। नंबर 2 उसके नोट्स बनाते हुए, नंबर 3 2 बार उसका रिवीजन, नंबर 4 एक बार रिवीजन, मतलब 4 बार आप उसे पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाते हो तो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट भी खत्म हो जाती है। हम लापरवाही करते हैं, हमें लगता है कि कोचिंग के नोट्स ही तो पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें, समय बर्बाद होता है। जबकि न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए सबसे बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हम फिर एडिटोरियल भी नहीं पढ़ते। हम जब अगर अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम अच्छे एडिटोरियल जो हमारे जो आते हैं वो भी हम नहीं पढ़ते। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने ही नोट्स बनाने हैं। एक इसमें हम क्या करते हैं कई लोग कि आजकल हम फोल्डर बनाने लगे हैं कि हम बस सॉफ्ट कॉपी में लेते हैं, उसको एक फोल्डर में इकट्ठा करते चलते हैं कि हम बाद में बनाएंगे। देखिए, मतलब एटलीस्ट अगर आप अपने हैंडमेड नोट्स नहीं बना रहे हैं तो उससे अच्छा तरीका तो यही है कि आप उसके फोल्डर्स को बना लें। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि उसमें भी वो प्योरिटी या उसमें भी वो बात नहीं है जो कि हाथ से लिखे हुए रजिस्टर में बनाए हुए नोट्स से है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद नोट्स बनाएं और उनसे ही पढ़ें। यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एक ग्रुप सी का एग्जाम है या लोअर पीसीएस है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का है, उत्तराखंड पीसीएस है, किसी दूसरे स्टेट का पीसीएस है, एसएससी का है या यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, उसमें करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि कहाँ-कहाँ से हमारे सोर्सेज हैं, क्या-क्या स्रोत हो सकते हैं करंट अफेयर्स के नोट्स के। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने आपको जितने सोर्सेज बताए और जिस हिसाब से मैंने आपको टॉपिक्स बताए कि इन टॉपिक्स के अंदर आप नोट्स को कंपाइल कीजिए, तो एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि अगर हम ये करने लग गए तो हमारे दिन में 3 से 4 घंटे कहीं नहीं गए। मतलब अगर आप पीआई भी पढ़ रहे हैं, फिर एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फिर एक हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप मैगजीन्स को भी देख रहे हैं, इतने अगर करके और इसके अगर हम नोट्स बनाने लग गए, फिर मैंने आपको पॉलिसी पेपर्स के बारे में बताया, नीति आयोग के, अगर इतना सब करके हम नोट्स बनाने लग गए तो फिर तो मतलब हमारे पास समय कैसे बचेगा। और जनरली होता यही है कि एक ही न्यूज़पेपर 2 से 2 घंटे ले लेता है। तो हम किस तरीके से मिनिमम टाइम में अपना टाइम भी बचाएं और नोट्स बनाएं, तो उसके लिए मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊंगा जल्दी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाता है, कैसे हम कम से कम समय में एक न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ के उसके हम नोट्स बना सकते हैं। और मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप मैक्सिमम 2 घंटे पढ़ के जिसमें पीआईबी, पीआरएस और न्यूज़पेपर के जो नोट्स हैं उन्हें आप इजीली बना सकते हैं 2 घंटे में। हमने जो कल टाइम टेबल अपना बनाया था उसमें भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए 2 घंटे ही दिए थे। तो मुझे लगता है कि मैं आपको जल्दी कुछ इस तरीके के कुछ जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं कि किस तरीके से हम 2 घंटे में इतने अलग अलग सोर्सेज से और इतने अलग अलग टॉपिक्स में नोट्स बना सकते हैं, वो मैं आपको आने वाले एक वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए, ये थोड़ा सा जो प्रोसेस है, खुद न्यूज़पेपर पढ़ के खुद वो पढ़ के उसके नोट्स बनाने थोड़ा टफ तो है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है और हमारा काफी मेहनत इसमें लगती है। लेकिन यदि हम डिसिप्लिन के साथ अपने नोट्स बना लेते हैं तो उससे अच्छा हमारे पास पढ़ाई का कुछ भी सोर्स नहीं हो सकता। तो मैं आपको फिर यही बोलूंगा कि भाई आप डेली डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स, खुद अपने नोट्स बनाइए और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैं भी एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं हर हफ्ते के करंट अफेयर्स को संडे टू संडे आप लोगों को बताऊंगा। उसमें मैं अलग अलग सोर्सेज से सारे अच्छे अच्छे नोट्स दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए, अपनी मेहनत ही होती है। यदि आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि आप जो मेरा वीडियो है वो देख लेना और बस सब कुछ हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने स्वयं के नोट्स बनाएं, स्वयं के आपके अपने नोट्स होने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों ये बताया, मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि हमें करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना होता है, किस तरीके से उसके नोट्स बनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप उसे फॉलो करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा समसामयिक की, और वो आपको आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा।
प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, या फिर अगर वनडे एग्जाम है, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, सभी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको आपकी तैयारी में जरूर कुछ हेल्प कर पाएगा। ये मैं हमारे अपने एक्सपीरियंसेस जो हमने सीखा है वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आप अपनी तैयारी करते रहिए डिसिप्लिन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, अपने अपने अंदर एक जो मोटिवेशन है उसे बनाए रखिए। देखिए ये जो एग्जाम्स हैं इनमें थोड़ा सा समय, मतलब ये थोड़ा सा होता है, मतलब हमारे प्रेशर में हम लोग रहते हैं, लेकिन यदि हम मेहनत कर लेते हैं तो ये एग्जाम निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्रैक नहीं करे जा सकते, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आप लगे रहिए, अपना मोटिवेशन बनाए रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कमियां हैं तो उसके लिए कमेंट कीजिए, और आगे बने रहिए। ऑल द बेस्ट।